धन्यवाद बेनिल जी। आदरणीय इस विभाग में उपस्थित सम्मानित आदरणीय पवन सर, दिनेश सर और उपस्थित आदरणीय प्रहलाद सर को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस प्रसार में उपस्थित सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हमें यहाँ आकर संबोधित करने का मौका मिला तो हमें यह मालूम पड़ा कि ये जिम्मेवारी कितनी अहम और कठिन है। बड़ों से और गुरु से जो हमने सीखा वो आप लोगों के बीच हमें खड़े रहने की योग्य बनाती है। इसके लिए मैं गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक पहला तो आज इस विभाग की स्थापना दिवस है, दूसरा आज शिक्षक दिवस भी है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब मेरा एमए फाइनल हुआ तो कुछ दिन मैं विभाग से दूर रहा, लेकिन बीच बीच में मेरा आना जाना लगा रहता था। सर सबसे मिलते रहते थे और हमें वह प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने के लिए। जब पुनः मेरा पीएचडी में दाखिला हुआ तो फिर से मुझे सर के ज्ञान और ज्योति के प्रकाश में हमें ज्ञान सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं खासकर मैं इसके लिए दिनेश सर और पवन शेखर सर को, अभी उमेश सर को नहीं है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और खासकर पवन शेखर सर को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो अपने अस्वस्थ रहने के बावजूद भी हमें हम सबों का कंटिन्यू क्लास लेने का काम किया। इसके लिए मैं पवन सर का सदा आभारी रहूंगा और साथ ही साथ मैं दिनेश सर का भी आभार ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें सही मार्गदर्शन और अपने ज्ञान से हमारे अंदर ज्योति जगाने का काम किया है। मैं उन्हें भी सर का अभिवादन करना चाहता हूं। साथियों, मेरा विचार कॉम्प्रिहेंशन से नहीं ऑब्जर्वेशन से बनता है। अगर मैं कहूं कि अगर किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा किसी चीज की अगर सख्त जरूरत है तो वो है शिक्षा। इसलिए हमें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज को भी जागरूक करते रहना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अगर आप सभी से ये पूछा जाए कि कोई भी राजा कितने युद्ध लड़े, कौन कौन शस्त्र का प्रयोग किया, ये शायद आप लोगों को मालूम होगा या नहीं, लेकिन जीरो की खोज किसने की, अथर्ववेद की रचना किसने की, राष्ट्रगान किसने लिखा,
ये शायद आपको जरूर मालूम होगा। इसलिए इतिहास गवाह है कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जा सकता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है, लेकिन ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद ऐसे बहुत महान व्यक्ति हुए जो सिर्फ अपनी मातृभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और वह पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। ज्ञान की धनी व्यक्ति ही सम्मान और आदर योग्य होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और कहा भी गया है कि गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु को शिष्य के प्रति कर्तव्य और शिष्य को गुरु के प्रति आदर का भाव शास्त्रों में मिलता रहता है। गुरु और शिष्य का सम्मान सदियों से चली आ रही है, चाहे वह आचार्य चाणक्य हो जिसने अपने ज्ञान के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को रंग से लेकर राजा तक बनाने का काम किया, चाहे वह महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य हो जिन्होंने एकलव्य और अर्जुन को ज्ञान देने का काम किया, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, भगवान गौतम बुद्ध हो जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग का माध्यम एक अत्याचारी अंगुलीमाल डाकू को एक अत्याचारी से उसे एक आत्मीयता का ज्ञान सिखाया और उन्हें अनुग्रहित किया, चाहे वह वर्तमान समय में ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, फातिमा शेख हो जिन्होंने हमारे समाज में अंधविश्वास और भ्रांतियों फैलाने वाले को उस पर रोक लगा करके और हमें वैज्ञानिकता और सत्यता का पाठ कर रहे हैं। हमें ऐसे ही नहीं विश्व गुरु कहे जाते थे, कहलाते थे। विश्व में जितने भी गुरु हुए वो भारत से ताल्लुकात रखते थे, इसलिए हम लोग विश्व गुरु पढ़ाते थे। और इसलिए कबीरदास के शब्दों में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद हरे साके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु और ईश्वर अगर एक साथ खड़े हैं तो सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? अब गुरु को, क्योंकि गुरु ईश्वर तक पहुंचने का, गुरु ईश्वर को जानने का गुरु ने ही मार्ग बताया, इसलिए गुरु हमेशा महान होते हैं। और साथ ही साथ अगर कहा जाए कि गुरु और शिष्य की संवाद हमारे पुराणों और शास्त्रों से भी मिलता है, इसलिए गुरु के शब्दों में एक शब्द समर्पित है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु साथ हो तो सफलता हासिल करने में हम सभी को कोई नहीं रोक सकता है। सफलता हासिल करने में हम सबों को कोई नहीं रोक सकता है। समय की भी अपनी मर्यादा है, इसलिए दो बार कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दीपक बोलता नहीं, प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ नहीं बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जो बातें खाली पेट और खाली जेब सिखाती है
वो ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसलिए हर एक सुनो, हर एक से कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि सब कोई सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तुम्हारी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तुम्हारी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। आज तुम्हारे हाथों में मिट्टी है तो क्या, कभी इस समंदर में तेरी भी लहर आएगी, कभी इस समंदर में तेरी भी लहर आएगी।